दोस्तों, प्यार की सरहदों के 39वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मम्मा, मिशी की आवाज पर अमृता चौंकते हुए अपने अतीत से बाहर आ गई। मिशी घबराई हुई से अपनी जगह पर उठकर बैठ गई और अमृता झट से उसके पास आई और उसका चेहरा थाम कर बोली, क्या हुआ? मम्मा, मिशी ने उसकी तरफ देखा और उससे लिपट गई। आप नहीं गई मम्मा, आप वापस आ गई। अमृता उसकी बातों पर हैरान थी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं कहाँ गई थी? मैं तो यही हूं। मैंने सपना देखा कि आप मुझे सुलाकर छोड़ गई। प्लीज मम्मा, मुझे छोड़कर मत जाना। कहते हुए मिशी उसके सीने में छुप गई। अमृता ने उसके अपने सीने से लगाए रखा और सर पर थपकी देती रही। मिशी कुछ ही देर में वापस सो गई। अमृता उसे सुलाकर एक नजर कुशल की तरफ देखा और मिशी के पास ही लेट गई। अगली सुबह अमृता ने कुशल और मेसी के साथ सो रही थी। सारी रात तो जाकर ही काटी थी। सुबह के वक्त वो नींद के आगोश में आ गई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसकी आंख खुली। उसने दरवाजा खोला। अमृता, राजवीर जा रहे हैं। रू की बात सुनकर अमृता ने उसे प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। वो कह रहे हैं कि कुशल के जागने से पहले चले जाएंगे, वरना वो उन्हें जाने नहीं देगा। ठीक है, अमृता की बिना वजह किसी भाव के कहा और अंदर जाने लग गई। तो सच में पत्थर सी हो गई है अमृता, रू ने कहा तो अमृता ठहर गई। वो जा रहे हैं, कम से कम एक बार तो मिल ले उनसे। उनसे मिलकर मैं उन्हें कोई उम्मीद नहीं देना चाहती। जाकर उनसे कह देना मिशी की चिंता ना करें, मैं उनका ध्यान रखूंगी। और कहकर वो वॉशरूम की तरफ चली गई। रू ने देखा और उसे फिर वापस चली गई। अमृता हाथ मुंह धोकर वापस आई और कौशल के पास बैठकर उसके सर पर थपकी देने लगी। कुछ ही देर बाद उसने गाड़ी की आवाज सुनी तो बेड से टिक कर अपनी आंखें मूंद ली। कुछ ही देर बाद उसने कुशल और मिशी को जगाया। कुशल ने उठते ही राजवीर को ढूंढा। अमृता ने उसे गोद में लेकर दुलारते हुए कहा, यह गलत है ना कुशल, आप तो मुझे भूल गए, गुड मॉर्निंग भी नहीं कहा। कुशल ने अमृता की तरफ देखा और मुस्कुराकर उसके दोनों गालों पर किस करते हुए बोला, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता, यू आर द बेस्ट मम्मा। अमृता ने सुना तो खुश होकर उसके गाल खींचे और उसे अपने सीने से लगा लिया। मिशी बैठी उन दोनों को लालायित नजर से देख रही थी। अमृता की नजर उस पर गई तो उसकी मनस्थिति का अनुमान हो गया। अमृता ने उसे देखकर अपने एक बांह खोलकर उससे बोली, आप वहां क्या कर रही हैं? आपको अपनी मम्मा से प्यार नहीं? अमृता के इस तरह कहने से मिशी खुशी से चहक कर उसके पास आकर उसके गाल चूमते हुए उनसे लिपट गई। अमृता के दोनों को अपनी बाहों में समेट लिया और मिशी का सर चूमते हुए मन ही मन बोली, ध्यान रखना होगा, जब जिम्मेदारी ली है तो निभानी भी होगी, नहीं बनने दूंगी मैं तुम्हें दूसरी अमृता। मम्मा, अब बताइए ना, पापा कहाँ हैं? बाहर है क्या? कुशल ने अलग होते हुए पूछा। वो चले गए। क्या चले गए? मुझे छोड़कर कैसे चले गए? उन्होंने वादा किया था वो नहीं जा सकते। कहते हुए कुशल पलंग से उतरने लगा। छोड़कर नहीं गए, उन्हें काम था। अमृता घबरा सी गई और समझ में जो आया बोल गई। कुशल ने उसकी तरफ देखा और बोला, काम से गए हैं मीन्स वापस आएंगे? हाँ, जल्दी आ जाएंगे और हमें ले जाएंगे। उन्होंने कहा था कि घर चलेंगे, इससे बहुत बड़ा घर है हमारा, हम वहां साथ में रहेंगे। कुशल की बात सुनकर अमृता के सर में दर्द उठने लगा था। कुशल के दिमाग में सब बातें जमा हो रही थी। उसकी उम्मीद तो कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी। कुशल मिशी के घर में कब के बारे में पूछ रहा था, वो कौन और वहां पर कौन कौन रहता है, सब जानने में लगा था कि दूसरी तरफ उसकी बातें अमृता को लग रहा था कि जैसे चक्कर खाकर गिर जाएगी। मम्मा, पापा कब आएंगे? कुशल ने अमृता को झकझोड़ा। हाँ, जल्दी आएंगे, अमृता ने कहा और फिर उन दोनों को हाथ पकड़कर बोली, चलो मैं आप लोगों को तैयार कर देती हूँ, स्कूल जाना है ना। अमृता उन्हें नहला कर तैयार कर रही थी पर दिमाग में कुशल की बातें घूम रही थी। उसकी उम्मीदों पर इस तरह बढ़ना सही नहीं था। अमृता को उसे रोकना ही था। वाह, मैं कितनी प्रीटी लग रही हूँ, मिशी खुद को आईने में देखकर बोली। अमृता ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। पता है मम्मा, मैंने कभी स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया। पता है क्यों? मिशी ने अमृता का हाथ पकड़कर कहा। क्यों? सब बच्चों को मम्मा उनको तैयार करती थी, मेरे पास तो मम्मा थी ही नहीं, फिर मुझे कौन तैयार करता? अमृता के कुछ कहते ही नहीं बना, पर इस बार मैं पार्ट लूंगी और विन भी करूंगी, क्योंकि मेरी मम्मा मुझे रेडी करेंगी और ना मैं सिंड्रेला बनूंगी। आप तैयार करेंगी ना मम्मा? अमृता की तरफ से देखा और मुस्कुराकर हामी भरकर उसे गले लगा लिया। राजवीर घर वापस आ गया और सीधे अपने कमरे में चला गया।
उसे दिमाग में अमृता की बातें घूम रही थी और कुशल भी। बलबीर जी को पता चला कि राजवीर वापस आ गया है। उसके मन में सब जानने की इच्छा प्रबल हो रही थी, पर हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर पूछे। फिर आखिरकार उन्होंने उसके कमरे का रुख कर ही लिया। कमरे में आए तो देखा राजवीर कपड़े बदल कर बिस्तर पर लेटा था। उसने कोहनी मोड़कर अपनी आंखों पर रखा हुआ था हाथ। सो गए क्या राजवीर? बलबीर जी राजवीर के जवाब का इंतजार करने लगे। जाग रहा हूं सिंह साहब, कोई काम है आपको? कुछ देर बाद राजवीर बोला। सो रहे हो, ऑफिस नहीं जाना क्या? राजवीर ने अपनी आंखों से हाथ हटाया और उठकर बैठते हुए बोला। सीधे से पूछ सकते हैं अपनी बात, भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है। बलबीर जी ने गहरी सांस ले उसकी तरफ देखकर बोले। तुम मिले अमृता से? जी मिला और बात भी की। क्या कहा उसने? वही जो मैंने कहा और सही भी है। जितनी आसानी से आपने कह दिया उतना आसान नहीं है सिंह साहब। जब मैं खुद को पूरी तरह से तैयार नहीं कर पा रहा तो फिर वो क्या ही कर पाएगी। उसकी आंखें, उसका रवैया बताता है कि इन 7 सालों में बहुत कुछ सहा है उसने। आपने जैसा कहा, जैसा मुझे लगता है कुशल मेरा बेटा है तो उसकी जिंदगी की मुश्किलों का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक पिता बिना माँ के बच्चे की परवरिश करता दिखे तो कोई सवाल नहीं उठाता, पर एक माँ अकेले बच्चे के साथ दिखे तो लोग सैकड़ों सवाल उठाते हैं। बिना कुछ जाने उस बच्चे के ऊपर नाजायज का ठप्पा लगा देते हैं लोग। कैसे खुद से नजर मिलाते हैं आप? आपके कर्मों की सजा की दिन रात जल रहा है आपका बेटा और ताउम्र जलता रहेगा। कहकर राजवीर बालकनी में चला गया और बोला, जाकर आराम कीजिए और मिशी की फिक्र मत कीजिए, वो सही हाथों में है। बलबीर जी ने राजवीर की तरफ देखा और नम आंखों से बाहर निकल गए। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। राजवीर का मन होता कि जाकर मिल आए सबसे, पर खुद को रोक लेता। इधर अमृता दोनों बच्चों के साथ खुश थी। कुशल कभी कभी राजवीर को लेकर सवाल करता, पर अमृता अपनी बातों से उसे बहलाकर रख देती, जबकि मिशी के तो पांव जमीन पर नहीं थी। अमृता के रूप में सिर्फ माँ ही नहीं पूरा जहान मिल गया था उसे, और जब उसे इसी की जरूरत भी अब नहीं थी, राजवीर की भी नहीं। रूह ने तो अमृता के बारे में भी फिर कोई बात नहीं की। इधर राजवीर अपने काम में रमा था। वो अमृता के अपना ध्यान हटाना चाहता, पर कामयाब नहीं हो पा रहा था। न चाहते हुए भी उसकी बीती जिंदगी जानने की तलब उठती मन पर। वो ये भी जानता कि जिस लड़की ने इतने वक्त साथ रहने के बाद भी अपने परिवार का जिक्र नहीं किया, कभी भी वो तब उस पर अपना सरसर निछावर कर चुकी थी, तो अब भी वो उससे बात करना नहीं चाहती। ऐसे में क्या बताएगी? रो भी बिना उसकी अनुमति के कुछ नहीं बताती। बचा कुशल, उसे से अभी कुछ पता चलता उसे कि मिलना होगा। अमृता ये नहीं चाहती। सब सोचते हुए राजवीर ने कुशल से मिलने का फैसला कर लिया, पर चाहे अब कुछ भी हो जाए। समीर घर लौटा, उसके चेहरे पर उदासी का पहरा था। राजवीर बिना काम से उससे बात भी नहीं कर रहा था। उसका बेगानापन उसे चुभ रहा था और वो कुछ कह ही नहीं सकता था। आखिर उसने गलती तो की थी और कहीं ना कहीं राजवीर के जीवन की मुश्किलों का जिम्मेदार वो भी था। सजा तो उसे मिलनी ही थी, पर राजवीर की बेरुखी खल रही थी। ध्रुवी ने उसे देखा तो उसके पास आते हुए बोली, आप कब आए? पता ही नहीं चला। बस अभी, कहते उसने सोफे से पीठ टिका दी और आंखें बंद कर ली। समीर, आप ठीक तो है ना? कुछ दिनों से बुझे बुझे दिख रहे हैं, कोई परेशानी है क्या? समीर कुछ नहीं बोला। ध्रुवी उसके पास बैठते हुए उसका चेहरा हथेलियों में भरकर अपनी ओर करते हुए बोली, सब ठीक है ना? समीर की आंखें नम हो गई। वो ध्रुवी के गले लग गया। समीर, राज मुझसे नाराज है, बात नहीं कर रहा। पर क्यों? मैंने बहुत गलत किया उसके साथ ध्रुवी। मैंने अपने ही दोस्त के साथ दगा किया। समीर की बातें सुनकर ध्रुवी की आंखें फैल गई। उसने उसे खुद से अलग किया और उसे देखते हुए बोली, आपने भाई को सब बता दिया क्या? समीर ने हाँ में गर्दन हिलाकर अपनी आंखें भींच ली। ध्रुवी की आंखों में नमी तैर आई। पर क्यों? जब अब तक नहीं बताया तो अब क्यों? क्योंकि ध्रुवी, मैं चाहता हूं उसकी जिंदगी में भी सुकून आ जाए। पहले कोई रास्ता न दिखता था तो सच बताकर उसे एक और दर्द नहीं देखना चाहता था, पर अब एक उम्मीद दिखी है तो मैं चाहता हूं सब ठीक हो जाए। मैं समझे नहीं आपकी बात। ध्रुवी, अमृता। अमृता क्या समीर? ध्रुवी, उसका पता चल गया है। राज मिला भी है उससे। वो मिशी के स्कूल में टीचर है। ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूं ध्रुवी। मैं चाहता था कि उनके बीच गलतफहमियां दूर कर दूं, इसलिए राजवीर को सच्चाई से अवगत कराया, पर वो मुझसे दूर हो गया। मेरे जैसा स्वार्थी दोस्त शायद यही डिजर्व करता है। कहते हुए समीर की आंखें छलक आई। ध्रुवी ने उसे अपने गले लगा लिया और बोली, ऐसा मत बोलिए समीर, आप बहुत अच्छे दोस्त हैं। हर कदम भाई का साथ निभाया है आपने।
जिस वक्त कोई उनके साथ नहीं था तब आप उनके साथ थे। पर उसके जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द का कारण भी तो मैं हूं। अपने स्वार्थ के लिए मैंने उससे खुशी छीन ली और श्श, आपकी कोई गलती नहीं है समीर। खुद को दोष देना बंद कीजिए। आपकी फीलिंग्स जेन्युइन थी और बस उसका गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ। आप कसूरवार नहीं हैं। जितना कसूर था उससे ज्यादा कहीं ज्यादा सजा पा चुके हैं आप। समीर कुछ देर उसी की तरह अपना मन हल्का करता रहा। ध्रुवी उसका पीठ सहलाते हुए उसे समझाती रही। समीर उससे अलग हुआ और उसने अपने आंखों आंसू साफ करते हुए बोला, पर अपनी गलती सुधारने की एक कोशिश करूंगा। अमृता से जाकर मिलूंगा और उसे सब बताकर उसकी गलतफहमी दूर करूंगा। वो सही हो या ना हो पर एक कोशिश जरूर करूंगा, अपने मन का गिल्ट कुछ कम कर पाऊं। मैं भी चलूंगी आपके साथ, उसे देखना चाहती हूँ। ध्रुवी ने कहा तो समीर ने हाँ में गर्दन हिला दिया और बोला, कल ही चलेंगे हम। ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या वो दोनों वहां पर जाने के बाद गलतफहमी दूर कर पाएंगे या और ही नई गलतफहमी पैदा हो जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार की सरहदें के 40वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मम्मा, कितने दिन हो गए, पापा क्यों नहीं आए? अमृता अदलेटी सी दोनों को सुला रही थी कि बीच में ही कुशल बोल दिया। अमृता ने उसे देखा। पापा का हमेशा से ऐसा है, कई कई दिन घर नहीं आते। मिशी ने पहले ही बोलकर अमृता की मुश्किल आसान कर दी। क्यों? अरे बुद्धू, इतना भी नहीं पता, वो काम से बाहर जाते हैं ना। मिशी ने बोला और उसके बोलने का तरीका देखकर अमृता मुस्कुरा उठी। उन दोनों का चादर से कवर करते हुए बोली, अब चलो, बहुत बातें हो गई, आंखें बंद करो दोनों। दोनों ने मुस्कुराकर अमृता को देखा और एक साथ उठकर दोनों ने उसके गाल पर किस करके गुड नाइट बोलकर लेट गए और अपनी आंखें बंद कर ली। अमृता ने प्यार से उनके सर पर हाथ फेरा और उनके साथ लेट गई। सुबह रविवार था तो हर बार की तरह कुशल खुश होकर रू के घर जाने के लिए रेडी हो रहा था। मिशी भी तैयार हो रही थी। अमृता कमरे में आई तो उन दोनों को देखकर बोली, अरे वाह, आज तो दोनों खुद से रेडी हो गई। मासी के घर जाना है ना, वहां बहुत मजा आता है और वंश भी वेट कर रहा होगा। मम्मा, आप पापा को फोन करो ना कि वो भी वहां आ जाए। अब तो कितने दिन हो गए, उनका काम खत्म हो गया होगा ना? कुशल ने अमृता के पास आकर कहा। ऐसे कैसे, जब काम खत्म हो जाएगा वो खुद आ जाएंगे ना। आप रोज यही बोलती हो, एक बार फोन तो करो उनको। आपको बात नहीं करनी तो मैं बात करूंगा। कुशल, आजकल ज्यादा ही जिद करने लगे हो तुम। कुछ भी कहो, समझ नहीं आता तुमको, अमृता ने सख्त लहजे में कहा। कुशल ने उसकी तरफ देखा और चेहरा फेर कर बैठ गया। क्या लगता है हर बार रूठ कर ऐसे मुंह बनाकर अपनी बात मनवा लोगे? बैठे रहो, मुझे भी बात नहीं करनी तुमसे। हर बार जिद पकड़कर बैठ जाते हो। कहकर अमृता बाहर जाने लगी कि मिशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अमृता ने उसकी तरफ देखा। आप गुस्सा मत करो, आपका ब्यूटीफुल फेस पे ना गुस्सा लाल हो जाता है और अच्छा भी नहीं लगता। अमृता ने आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखा। मिशी ने उसे झुकने के लिए इशारा किया। अमृता झुक गई तो मिशी उसके गाल पर किस करते हुए बोली, आप क्यों गुस्सा करती हैं? ये तो पागल है, इसकी बात मत सुनो आप। वैसे भी सब लड़के पागल होते हैं। एक बार में बात नहीं समझ में आती तो आपको इसे छोड़ो और मेरे बाल बना दो। मिशी की बात सुनकर अमृता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कुशल को इस तरफ देखा तो कनखियों से मिशी को घूर रहा था। अमृता बैठ गई और मिशी को गोद में बिठाकर उसके बाल बनाते हुए लाड करने लगी। कुशल ये देखकर चिढ़ रहा था। वाह, मेरी गुड़िया कितनी प्रीटी लग रही है, एकदम अपनी मम्मा के जैसी, है ना? मिशी ने चहकते हुए कहा। अमृता ने प्यार से उसके गाल खींचते हुए हाँ कहा और उसके अपने गले लगा लिया। कुशल ने देखा तो उठकर आया और मिशी के पीछे कर कर खुद अमृता की गोद में बैठकर बोला, नहीं, मैं मम्मा के जैसा हूं और कोई नहीं। उसकी बात पर जहां अमृता का चेहरा खुशी से चमक उठा, उसने कुशल को पुचकारते हुए अपने सीने से लगा लिया। वहीं मिशी के चेहरे पर उदासी आ गई। कुछ पल के बाद अमृता की नजर उस पर गई तो उसकी मुस्कान जाती रही। वो कितना भी कोशिश करती पर कुशल के लिए उसका मोह मिशी से ज्यादा इनसिक्योर कर जाता। आखिर वो करती भी क्या? आज तक कुशल उसकी पूरी दुनिया रहा। बेशक से उसने मिशी को जगह दिया था, पर इतनी जल्दी कुशल की जगह कैसे दे देती? उसे कोशिश तो करनी थी, पर उसके कोमल मन में कभी ये पक्षपात वाली भावना न आने दे। उसने मुस्कुराकर मिशी की तरफ देखा और उसे अपने पास बुला लिया। मिशी भी उसके पास आई तो अमृता ने उसके कान में धीरे से बोली, सारे लड़के एक नंबर के पागल होते हैं और बुद्धू भी। मिशी उसकी तरफ देखकर हंस देती है और उसके गले में बाहें लपेट कर लिपट जाती है। अच्छा चलो, सब मंस और मासी वेट कर रहे होंगे, अमृता ने कहा। हाँ हाँ चलो, फिर शाम को हम बाहर घूमने भी जाएंगे। अमृता दोनों को बाहर लेकर आती है, फिर करुणा जी से शाम को लौटने का बोलकर रू के घर की ओर चल दी।
और स्कूल से बाहर निकल ही रही थी, एक गाड़ी वहां पर आकर रुक गई। अमृता ने रुक कर देखा। एक पल के लिए उसका दिल धक से रह गया कि कहीं राजवीर तो नहीं। फिर खुद को शांत करके उसकी ओर बढ़ी। कार का दरवाजा खुला और ध्रुवी बाहर आई। दूसरी तरफ से समीर। ध्रुवी को देखकर अमृता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं आशी ने देखा तो वो खुश होकर ध्रुवी की तरफ दौड़ पड़ी। ध्रुवी ने उसे देखा और उसे अपनी गोद में उठाकर प्यार करने लगी। कुशल हैरान नजरों से सब देख रहा था। कुशल, यहाँ आओ, ये बुई है। मिशी की बात पर ध्रुवी ने कुशल की तरफ देखा जो अमृता की उंगली थामे खड़ा था। अमृता को देखकर ध्रुवी की आंखों में नमी और होठों पर मुस्कान एक साथ आ गई। वो आगे बढ़ी और मिशी को नीचे उतार कर अमृता के गले लग गई। कहाँ गायब हो गई थी तुम? कितना ढूंढा तुझे? ध्रुवी ने शिकायती लहजे में कहा। कैसी हो? अमृता ने उसे अलग होकर पूछा। बहुत गुस्सा हूं तुमसे। ये क्या तरीका है कि बिना बताए चली गई? हर बार तेरा यही था। भाई से किसी बात की नाराजगी होती तो तुम मुझसे भी दूरी बना लेती। क्या यही दोस्ती थी? भाई के आगे मेरी कोई अहमियत ही नहीं थी तेरी नजरों में। बदली नहीं तू, आज भी वैसे ही लड़ती है जैसे खुद बदल गई है। आज भी तो बात बदल रही है। बोल, कहाँ थी तू? मम्मा। कुशल ने अमृता का हाथ पकड़कर खींचा तो दोनों का ध्यान उसी की तरफ चला गया। ध्रुवी ने कुशल को देखा, फिर एक नजर अमृता को, और बैठकर कुशल का चेहरा अपने हाथ में भरकर उसे दुलारते हुए गले से लगा लिया। बहुत कट्टर है तुम अमृता। भाई के साथ हम सबको भी सजा दे रही है। मेरे भतीजे को भी मुझसे दूर रखा। ध्रुवी, गलत समझ रही हो। कुछ गलत नहीं समझ रही, ध्रुवी ने उठते हुए कहा। कहीं बैठकर बातें करें, कहीं बाहर चलते हैं। समीर ने आकर उनकी बात बीच में ही रोक दी। अमृता ने समीर की तरफ देखा और हल्के से मुस्कान उसके चेहरे पर आई और हिलाकर दोनों का हाथ पकड़ के स्कूल से बाहर निकल गई। ध्रुवी और समीर भी उसके पीछे आए। गाड़ी से चलते हैं ना, समीर ने कहा। अमृता ने एक नजर उसे देखा और बोली, यहां से थोड़ा सा आगे एक पार्क है, आप दोनों वहां चलकर इंतजार कीजिए। मैं इन दोनों को रू के घर छोड़कर आती हूँ। मैं भी चलूं? रू से मिल लूंगी। ध्रुवी ने तो कहा तो अमृता ने सहमति में सर हिला दिया और आगे बढ़ गई। ध्रुवी ने समीर की तरफ देखा और पैदल ही अमृता के पीछे चल दी। समीर ने कुछ देर उन्हें देखा और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। इधर सब रू के घर पहुंचे। ध्रुवी ने देखकर रूह बहुत खुश हो गई। एक दूसरे से शिकायत जाहिर कर इतने पास होते हुए भी दोनों कभी नहीं मिले, कांटेक्ट में भी नहीं रहे। कुछ देर बातें की, फिर अमृता की तरफ देखते हुए ध्रुवी ने कहा, पहले भी हमें जोड़ने वाली ये थी, फिर अलग करने वाली भी, आज वापस मिलाने वाली भी। अमृता ने कुछ नहीं कहा। रू ने मुस्कुरा कर कहा, जाने भी दो पुरानी बातों को। इतने समय बाद मिले हो, सेलिब्रेट करते हैं शाम को। फिलहाल इससे कुछ बात करनी है, चलें अमृता? ध्रुवी ने कहा तो अमृता उठ खड़ी हुई और रू से बोली, आती हूं थोड़ी देर में, बच्चों का ध्यान रखना। रू ने पलके झपका दी तो अमृता ध्रुवी के साथ आगे बढ़ गई। समीर गाड़ी से बाहर टेक लिए खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। दोनों आए तो सब कैफे के अंदर आकर बैठ गए। अमृता ने सबके लिए कॉफी ऑर्डर की और ध्रुवी की तरफ देखकर बोली, शादी कर ली तुम दोनों ने? ध्रुवी और समीर ने एक दूसरे को देखा और फिर ध्रुवी ने मुस्कुराकर गर्दन में हाँ हिला दी। कितना वक्त हुआ? 3 साल, ध्रुवी ने जवाब दिया। और बेबी? ध्रुवी का चेहरा थोड़ा मुरझा गया, फिर मुस्कुराकर बोली, अभी नहीं। अमृता ने भी जवाब में हल्के से मुस्कुरा दिया और चुप हो गई। ध्रुवी ने समीर की तरफ देखा। समीर को समझ नहीं आ रहा कि कहां से बात शुरू करे। गलत करना जितना आसान होता है, उसे स्वीकार करना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल। ध्रुवी ने उसे देखा, फिर अमृता की तरफ देखकर बोली, अपने बारे में कुछ नहीं बताएगी? अमृता ने उसकी तरफ देखा और बोली, मेरे पास बताने जैसा कुछ नहीं। अमृता, कुशल वो मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा। इससे पहले कि तुम पूछे कि बता दूं, राजवीर से उसका कोई संबंध नहीं। पर अमृता वो तो, प्लीज पूर्वी, इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती मैं। तुम्हें कुछ और बात करनी है तो बोलो, वरना चलती हूं। जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती। तुम्हें दिया है तो जल्दबाजी करके उसे व्यर्थ में मत गवाओ। समीर ने तो कहा तो अमृता ने उसकी तरफ देखा। जल्दबाजी या देर तो मैं तब करती जब किस्मत मुझे ये मौका देती। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, कहते हुए अमृता उठने लगी। ये गलती तब राज ने की, पूरी बात जाने बिना सवाल करने की। एक गलती तुम आज कर रही हो, पूरी बात जाने उसे जज करने की। समीर ने कहा तो अमृता ने उसकी तरफ देखा। गलत वो नहीं था अमृता, हालात गलत थे और उसके साथ रहने वाले। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जो लगे वो फैसला करना।
प्लीज अमृता, मेरे लिए सुन ले, ध्रुवी ने कहा। अमृता ने कुछ नहीं कहा और वापस बैठ गई। समीर का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। ध्रुवी ने उसका हाथ पकड़कर पलकें झपका दी। समीर ने थूक निगलते हुए एक लंबी सांस भरी और बोला, इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूं, पहले ही तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैंने बहुत गलत किया है, जिसका गिल्ट जीवन भर रहेगा मुझे। अमृता ने उसकी तरफ प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। समीर ने अपनी गर्दन झुका ली और बोला, मैंने कभी कहा नहीं, पर तुम्हें लेकर फीलिंग्स थी मेरे मन में। कहते हुए समीर के होठ बार बार सूख रहे थे। वहीं अमृता हतप्रभ से उसे देखने लगी और समीर की नजर उससे मिली तो उससे नजर हटा ली। ध्रुवी ने उसके हाथ पर इतनी कसकर पकड़ बना दी। समीर ने अपनी जीभ फेर कर होठों को गिला किया और उसकी आंखें बंद कर गहरी सांस ली और आगे बोला, जब पहली बार देखा था तुम्हें, तभी से पसंद करने लगा था। फिर श्योर नहीं हो पाता तो फिर झुठला देता खुद को। फिर एक दिन पता चला कि वो प्यार करता है तुमसे। बहुत बुरा लगा था। उसका कहना कि तुम भी उसे पसंद करती हो, इस पर यकीन नहीं करना चाहता था। मन ही मन एक ही कामना कर रहा था कि ये सच ना हो कभी, तुम उसके लिए कोई फीलिंग्स न रखती हो। पर जब पहली बार मैंने तुम्हारी आंखों में उसे देखा तो खुद के एहसासों को दिल में दबा दिया, स्वीकार कर लिया था। जब भी तुम दोनों को साथ देखता अच्छा नहीं लगता था। हर बार खुद को समझाता पर फिर भी हार जाता। कहीं ना कहीं राज को लेकर खुद के लिए मन में जो थोड़ी सी हीन भावना थी वो हावी हो जाती। बचपन में राज भी हमारे पड़ोस में रहता था, फिर अचानक से इतने बड़े घर में चला गया। इतने ऐश आराम की जिंदगी मिली उसे, मैं वहीं का वहीं रह गया। दोस्ती नहीं तोड़ी उसने, पर कभी न कहीं उसके मन में जो जलन थी वो कई बार दोस्ती पर भारी पड़ जाती। वो किस हद तक टूट कर चाहता था तुम्हें, ये देखकर मैं पीछे हट गया और चाहता भी था कि तुम एक्सेप्ट कर लो उसे। फिर वो दिन आया जब तुमने उसका प्यार एक्सेप्ट कर लिया। जब तुम लोग रू की बहन की शादी से लौटे, तब राज के चेहरे पर अलग ही चमक थी। उसने खुश होकर बताया कि तुमने हाँ कर दी है। यकीन मानो बहुत खुश हुआ था मैं। पर जब तुम एक श्याम और राजवीर लेक के किनारे बैठे एक दूसरे में खोए हुए थे, उस वक्त मैं और राज के पापा अचानक से वहां आए और तुम दोनों को देखकर पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा। मैं बिना कुछ कहे वापस चला गया। एक बेचैनी ने मन में घर बना लिया। मैं तुम दोनों के लिए खुश होना चाहता था, पर नहीं हो पा रहा था। रह रहकर मन स्वार्थी होता और मन में विचार आता कि अगर मैं पीछे नहीं हटता तो शायद से तुम। कहते कहते समीर रुका और फिर लंबी सांस लेकर आगे बोला, तुम्हें पता ही है कि राज के साथ ही मैंने उसकी कंपनी ज्वाइन कर ली। एक श्याम अंकल मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि वो जानते हैं कि तुम्हें मैं पसंद करता हूं और वो फिर नहीं चाहते कि तुम राज की जिंदगी में आओ। अगर मैंने उनका साथ दिया तो हम दोनों का फायदा होगा। मुझे तुम मिल जाओगी और साथ ही वो अपने ऑफिस में मुझे अच्छी पोस्ट पर दे देंगे। मुझे बस तुम्हें और राज को एक दूसरे से दूर रखना है, और जब तक राज और भनुबा की शादी न करवा दी जाए। राज हर समय मेरे साथ रहता तो मेरे लिए मुश्किल भी नहीं होगा। मैंने मना कर दिया, पर जब भी राज तुम्हारी बात करता या तुम दोनों को साथ देखता मन जल उठता था और आखिरकार मैं अंकल से कन्विंस हो गया। हर वक्त तुम दोनों को दूर रखने की कोशिश करने लगा। उस दिन जब तुम्हें और राज को शादीशुदा रूप में देखा तो अंदर से टूट गया था मैं। लगा जैसे सब कोशिश बेकार हो गई। इतना गुस्सा आ रहा था कि मन किया राज का गला दबा दूं। जाने क्यों इस तरह सोचने लगा था मैं, क्यों अपने दोस्त से दगा करने पर आमादा हो गया था। ऐसे लग रहा था जैसे राह से तुझे छीन कर ही सुकून मिलेगा मुझे। पर उस दिन फंसाने में मेरा हाथ नहीं था और मुझे बहुत गुस्सा भी आया, पर तुम दोनों की बहस देखकर मैं चुप हो गया कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए तो मेरा फायदा होगा। और इसलिए तुम्हारे मुंह से सारी सच्चाई जानने के बाद भी मैंने राज को कुछ नहीं बताया। बताया होता तो वो वही उसी वक्त तुम्हारे पास आ जाता और तुम दोनों कभी अलग नहीं होते। मेरे स्वार्थ ने तुम दोनों के जीवन में दुख दिया और परिणाम क्या हुआ? मेरे हाथ भी खाली रहे और उस पर से अपने दोस्त का गुनाहगार बन गया सो अलग। तुम किसी को बिना बताए चली गई। राज की हालात का बयां भी नहीं कर सकता मैं। बाद में पता चला कि अंकल ने मजबूर किया था तुम्हें, और मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर तुम्हारे बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। कैसे पता लगता तुम्हारा? मुझे नहीं मालूम कि बीते सालों में तुम्हारी जिंदगी कितनी कठिन रही है। आसान राज की भी नहीं रही। हर पल दर्द से जला है। तुम्हारे जाने के कुछ वक्त बाद पता चला कि बनुबा प्रेग्नेंट है, तो सबके दबाव और मजबूरी में राज ने उससे शादी की, पर कभी खुश नहीं रहा। बेमन से एक रिश्ते से जुड़ा और उसे निभाना इतना आसान नहीं होता अमृता। दिल से कभी स्वीकार नहीं कर पाया उसे। खुद दुखी था तो लाख कोशिश करके भी उसे खुश नहीं कर पाता था।
बनुबा उस पर पूरी तरह से एकाधिकार चाहती थी, पर यह कभी मुमकिन नहीं था। वो बस तन से उसके साथ था, मन से तो हर पल तुम्हारा ही रहा। प्यार तो उसे भी नहीं था राज से, वो बस एक ट्रॉफी था जिसे वो जीतना चाहती थी। उसका झूठ सामने आया तो राज पर ही इल्जाम मढ़कर सब कुछ छोड़ गई। कहकर समीर चुप हो गया। अमृता की आंखों में नमी आ गई, जिसे साफ करते हुए बोली, कॉफी ठंडी हो गई है, मैं दूसरी मंगवाती हूँ। कहकर उसने वेटर को आवाज लगाई और दूसरी कॉफी लाने को कहा। तुम लोग अभी मिशी के साथ रुकोगे या यहीं से वापस जाओगे? ध्रुवी की तरफ देखकर बोली। अमृता, तुम इतने नॉर्मल कैसे हो? तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? बुरा नहीं लग रहा तुम्हें? नहीं, वक्त गुजरने पर कोई भी बात अपना महत्व खो देती है। फिर जब महत्व ही नहीं तो बुरा लगना और अच्छा लगना क्या? वो छोड़ो, कॉफी पियो वरना फिर से ठंडी हो जाएगी। वेटर के कॉफी रखने पर उनकी तरफ बढ़ाकर बोली। अमृता, प्लीज पुरानी बातों को भूल कर नए सिरे से सोचो। समीर ने कहा। काश कि सच में सब भुलाया जा सकता। ऐसा होता तो आप आज गिल्ट में न होते, आपके दोस्त दर्द में न होते। माफ कीजिएगा, आपने कहा बात करनी है, मैंने की। जो कहा मैंने सुना, अब इजाजत चाहती हूँ। मेरा बेटा इंतजार कर रहा होगा, मैं चलती हूँ। कहकर कॉफी का बिल दिया और उठकर बाहर चली गई। क्या अमृता के दिल में फिर से चूक उठ गई थी, या फिर वो भागकर वहां से आगे जाकर रोना चाहती थी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ।